नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर सीरीज में मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग 30 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंटेंट में क्या क्या रहेगा, वार्म अप क्विज होगा, प्रीवियस एग्जाम बेस, उसके बाद 10 नया MCQ, उसके बाद प्रीवियस डे और होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे, और स्टैटिक पार्ट में आज त्रिपुरा स्टेट रहेगा, और लास्ट में हम लोग वार्म अप क्विज का आंसर भी देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो का PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। 10 क्वेश्चन स्लाइड 1 और स्लाइड 2 दोनों मिला के है। इसका सही आंसर क्या है कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर भी सही आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स यानी 30 अप्रैल का करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस एन इंश्योरेंस कवर ऑफ 50 लाख फॉर फ्रंटलाइन जर्नलिस्ट। ठीक है, तो ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है, 50 लाख रुपया देगा जो भी जर्नलिस्ट है यानी फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं उनको। उस स्टेट का नाम है ऑप्शन नंबर ए, असम स्टेट है ऐसा करने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। अभी असम के बारे में जितना भी एडिशनल फैक्ट बन सकता है एग्जाम में, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका कैपिटल क्या है, दिसपुर। CM का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था असम का 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को। कभी कभी अभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो सब कुछ हम लोग देखते चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसका इस यहाँ पे क्या क्या नेशनल पार्क है वो देख लेते हैं। काजीरंगा है, मानस है। ठीक है, नेक्स्ट डिब्रू साइखोवा, उसके बाद औरंग, उसका दूसरा नाम राजीव गांधी, और नेक्स्ट क्या है, नामेरी। ठीक है, तो 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, नेशनल पार्क का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड खेलो इंडिया। ठीक है, यूथ गेम यहीं पे हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम। कहाँ पे, गुवाहाटी असम में। ठीक है, इस गेम में टॉप जो राज्य आया था उसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद असम का लोकसभा राज्यसभा का सीट कितना है, लोकसभा का सीट कितना है, 14 है। राज्यसभा का सीट कितना है, 7 है। ठीक है, यहाँ का लेजिस्लेचर क्या है, यूनिकैमरल है। 126 सीट यहाँ पे सीट है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का। उसके बाद यहाँ का कुछ फेमस स्कीम भी है, जैसे कि अभिनंदन स्कीम। ठीक है, अरुंधति स्कीम, प्रणाम स्कीम, और नेक्स्ट धनवंतरी स्कीम यहीं का स्कीम है। ठीक है, तो ये सब 3-4 स्कीम आपको याद रखना है। नेक्स्ट 2020 में आपको पता होगा पद्म अवार्ड का घोषित किया गया था 2020 26 जनवरी के आसपास। तो उसमें असम से 5 व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड मिला। उनका नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले इंदिरा PP बोरा उनको मिला। नेक्स्ट है रवि कनन, नेक्स्ट लील बहादुर छेत्री को। उसके बाद नेक्स्ट इंदिरा PP बोरा, रवि कनन, उसके बाद लील बहादुर छेत्री, उसके बाद नेक्स्ट जोगिंदर नाथ फुकन, उसका नेक्स्ट कुशल कनवर। ठीक है, तो ये 5 व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड मिला 2020 में। ठीक है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण। ठीक है, और लास्ट अवार्ड होता है पद्मश्री। ठीक है, एट प्रेजेंट में भारत रत्न पाने वाला असम से सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं। क्या नाम आप बता सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले किसको मिला था, गोपीनाथ बरदलोई को 1999 में। उसके बाद लास्ट व्यक्ति को मिला था भूपेन हजारिका को। ठीक है, तो 2 ही व्यक्ति को अभी तक भारत रत्न मिल चुका है। तो चलेंगे, बहुत देख चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ऑन व्हिच डे आयुष्मान भारत दिवस इज ऑब्जर्व, किस दिन को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस, तो लास्ट यानी 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। ठीक है, अप्रैल में जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है मैं लास्ट टाइम आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, आपको खुद से भी रिवाइज करना है तो ही याद होगा, अदरवाइज कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस यानी उड़ीसा का फाउंडेशन डे। 2 तारीख को मनाया गया क्या, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 2 के बाद नेक्स्ट जो मनाया गया 4 तारीख को। ठीक है, 4 को क्या मनाया गया, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। उसके बाद 5 तारीख को मनाया गया नेक्स्ट क्या मनाया गया, 5 तारीख को नेशनल मैरीटाइम डे। उसके बाद 6 तारीख को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीस। 7 को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड हेम्योपैथी डे। 11 को मनाया गया क्या, नेशनल सेफ मदरहुड डे। 11 के बाद नेक्स्ट मनाया गया 12 तारीख को, क्या बनाया गया 12 तारीख को, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्लाइट। 12 के बाद नेक्स्ट 15 को मनाया गया वर्ल्ड आर्ट डे या फिर हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे। ठीक है, 2 दिवस मनाया गया 15 को। 15 के बाद नेक्स्ट जो मनाया गया 17 को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। 17 के बाद नेक्स्ट बनाया गया 18 को क्या मनाया गया, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, उसके बाद 18 के बाद नेक्स्ट मनाया गया 20 तारीख को यूनाइटेड नेशन चाइनीज़ लैंग्वेज डे, 20 तारीख को। ठीक है, 20 के बाद नेक्स्ट मनाया गया 21 तारीख को क्या मनाया गया, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 तारीख को, या फिर सिविल सर्विस दिवस। 2 दिवस मनाया गया 21 तारीख को। नेक्स्ट 22 तारीख को आप सभी को पता होगा क्या मनाया गया, वर्ल्ड अर्थ डे। 22 तारीख को नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट 23 तारीख को क्या मनाया गया, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। उसका 24 तारीख को क्या मनाया गया,
नेशनल पंचायती राज दिवस। उसके बाद 25 तारीख को मलेरिया दिवस मनाया गया, ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया दिवस। उसके बाद 25 के बाद नेक्स्ट 26 तारीख को मनाया गया क्या, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे। उसके बाद नेक्स्ट 28 तारीख को मनाया गया क्या, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है। तो 28 तारीख को ये मनाया गया। और लास्ट जो 30 अप्रैल को मनाया गया क्या, आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है। तो इसी फ्लो में आपको भी रिवीजन करते रहना है तो ही याद होगा, और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू व्हिच इंस्टीट्यूट डेवलप लो कॉस्ट वेंटिलेटर, रुदर। तो कौन सा आईआईटी का कैंडिडेट लोग यहाँ पे इसको डेवलप किए हैं, ठीक है, स्टूडेंट लोग डेवलप किए हैं। उस आईआईटी का नाम है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी कानपुर का स्टूडेंट लोग पोर्टेबल वेंटिलेटर, ठीक है, पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाए थे। और आईआईटी गुवाहाटी का स्टूडेंट क्या बनाए थे, ड्रोन बनाए थे, जो कि बहुत लार्ज एरिया को क्या कर सकता है, सैनिटाइज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक व्हिच हैज़ एक्वायर्ड 6.43 स्टेक इन रिलायंस कैपिटल फॉर ₹252 करोड़, ठीक है। तो कौन सा बैंक है, उस बैंक का नाम बताना है। उस बैंक का नाम है एचडीएफसी, ठीक है। एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है बाय द वे, द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन एचडीएफसी का फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है, आदित्य पुरी, नाम सुने होंगे आदित्य पुरी। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1994 में, किसका, एचडीएफसी का, ठीक है। तो ऐसा फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डेवलप कर्मी बोट टू सर्व फूड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट। तो ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है, उस स्टेट का नाम है केरला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। केरला का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम का नाम है पिनरई विजयन। गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, जैसे कि इराविकुलम नेशनल पार्क, नेक्स्ट है मथिकेरे सोला नेशनल पार्क, उसके बाद पेरियार, उसके बाद साइलेंट वैली, उसके बाद अनामुडी सोला नेशनल पार्क, उसके बाद पंबडम सोला नेशनल पार्क, ठीक है। तो ऐसा फेमस नेशनल पार्क कहाँ का है, केरला का। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज प्लान टू स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन द नेक्स्ट 2 or 3 वीक। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। इसके बारे में देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र का पुणे में है। और अदर पूनावाला इसका क्या है, प्रेसिडेंट है, किसका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री इन 2019 इंडिया वॉज डेज लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडर इन द वर्ल्ड। तो कितना है, 3 नंबर इंडिया का रैंक है, 3rd, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो गया। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका फॉर्मेशन हुआ था सिप्री का 1966 में। और इस हेडक्वार्टर कहाँ पे, स्वीडन में है, ठीक है, स्वीडन में। तो ऐसा फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच कंपनी हैज़ पार्टनर विद इंडियन रेलवे टू ट्रांसपोर्ट कंसाइनमेंट वाया रेल रोड अक्रॉस द कंट्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऐसा करने वाला जो है कंपनी का नाम है अमेजन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही है। आपको अमेजन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसका फाउंडर और सीईओ कौन है, दोनों ही सेम व्यक्ति हैं। उनका नाम क्या है, जेफ बेजोस, ठीक है, जेफ बेजोस। उसके बाद इसका स्थापना कब हुआ था, 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट अमेजन का हेडक्वार्टर है। बाकी फ्लिपकार्ट के बारे में देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2007 में, ठीक है, 2007 में। सचिन बंसल और बिनी बंसल दोनों मिलकर इसको स्थापना किए थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, बेंगलुरु में है, इंडिया में। और कल्याण कृष्णमूर्ति इसका क्या है, सीईओ हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी है। पेटीएम के बारे में देख लेते हैं। पेटीएम का फाउंडर और सीईओ दोनों सेम है। उनका नाम है विजय शेखर शर्मा, ठीक है। 2010 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा यूपी में, ठीक है। गूगल के बारे में तो सबको पता है। कौन इसको फॉर्मेशन, लेरी पेज और सर्जे ब्रिन इसको स्थापना किए थे, ठीक है। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, यूएसए, ठीक है। और इसका सीईओ कौन है, इंडियन है। क्या आप नाम बता सकते हैं गूगल का सीईओ कौन है जो कि इंडियन है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मेंस क्रिकेट टीम। तो कौन सा व्यक्ति को हेड कोच बनाया गया है, जे अरुण कुमार इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन दिया है, मनु सोनी आईसीसी का सीईओ हैं, ठीक है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसका सीईओ है। शशांक मनोहर इसका चेयरपर्सन है आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स में है, ठीक है। और 1909 में, आई थिंक नहीं श्योर है, 1909 में आईसीसी का स्थापना हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10,
रिसेंटली इरफान खान पास अवे एट द एज ऑफ 53 ही वाज एन। तो अब इसको तो बताना ज़रूरी नहीं है, मैं समझता हूँ सबको पता है, वो एक्टर थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी को, इरफान खान का 7 जनवरी 1967 में, ठीक है। और अप्रैल आपको पता होगा कल ही हुआ, यानी 29 अप्रैल को हुआ इनका डेथ, ठीक है, ठीक है। और इनको बहुत सारा अवार्ड भी मिल चुका है, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड, उसके बाद 4 टाइम्स फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, और पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिल चुका है 2011 में, और बहुत सारे अवार्ड मिला है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बता दिया, ठीक है। कल का होमवर्क क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन तो सही आंसर होगा सी। कल का होमवर्क क्वेश्चन था व्हिच इज़ द फर्स्ट मेडिकल हॉस्पिटल टू लॉन्च पद्मा ट्रीटमेंट थेरेपी, उसका नाम है लखनऊ मेडिकल कॉलेज, ठीक है। आज का क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व, इसका सही आंसर क्या है आपको कमेंट करके बताना है। आज का स्टैटिक पार्ट में त्रिपुरा स्टेट है, देख लेते हैं हम अपने। यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है त्रिपुरा है, इसका बगल में जो है मिजोरम, और इसका साइड में क्या है असम, और इंटरनेशनल इसका जो दूसरा देश यहाँ पे जो है उसका नाम है बांग्लादेश, ठीक है। देख लेते हैं, ये मैप में आपको अच्छा से दिखाई पड़ रहा होगा, ये है त्रिपुरा, यहाँ पे मिजोरम, यहाँ पे असम, और ये है बांग्लादेश, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में। और इसका कैपिटल अगरतला है, सीएम का नाम है बिप्लब कुमार देव, रमेश बैस इसका गवर्नर है। यूटी सबसे पहले यूटी बना था 1 नवंबर 1956 को, उसके बाद स्टेट बना 20 फरवरी 1987 को। यहाँ का सीट 60 है, लेजिस्लेचर जो है यूनिकैमरल है। राज्यसभा का सीट 1 है, लोकसभा का सीट 2 है। टोटल पॉपुलेशन 36.74 लाख से 2011 सेंसस के हिसाब से। यहाँ का लिटरेसी रेट कितना है, 87.75%, ठीक है। और देख लेते हैं इसका बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, असम मिजोरम, इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश, और नेशनल पार्क क्लाउडेड लेपर्ड और राजबरी नेशनल पार्क 2 है। त्रिपुरा राज्य फर्स्ट हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया 2020 में, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं, ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड त्रिपुरा रिसीव द अवार्ड ऑफ बेस्ट टेब्लो इन रिपब्लिक डे परेड फ्रॉम डिफेंस मिनिस्टर इन 2019, ठीक है। 2020 में तो असम राज्य को मिला, लेकिन 2019 में किसको मिला था, त्रिपुरा को। 2020 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों का स्टेटहुड डे सेम दिन पे मनाया जाएगा, कब, 21 जनवरी को, ठीक है। ये 48 वो लोग का स्टेटहुड दिवस था। उसके बाद एक रेलवे लाइन भी बन रहा है, अगरतला को बांग्लादेश को कनेक्ट करेगा, 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग कमेंट कर चुके होंगे वार्मा क्विज का आंसर, या फिर सोच चुके होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है आंसर इसका। हु वाज द फर्स्ट अहोम मोनार्क टू एज्यूम द हिंदू टाइटल स्वर्गनारायण, सोहुंगमुंग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट तो क्या है, माजुली, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, उमानंद, ठीक है। क्वेश्चन 3, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन असम, कितना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2 है, क्या क्या है, मानस है, और दूसरा क्या है, काजीरंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी रेलवे जोन आर देयर इन इंडिया, कितना है, 18, ठीक है। रेलवे की बात यहाँ पे आया तो देख लेते हैं, और रेलवे का मिनिस्ट्री किसके पास है, पीयूष गोयल के पास। उसके बाद इसका रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है, विनोद कुमार यादव, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ICMR का डायरेक्टर कौन है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, डॉक्टर बलराम भार्गवा इसका डायरेक्टर जनरल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। 1911 में इसका ICMR का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा यूनिट ऑफ लेंस का क्या है, ऐसा यूनिट डायोप्टर। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, सुकुमार सेन, और प्रेजेंट में कौन है, सुनील अरोड़ा, क्या है, इलेक्शन कमिश्नर है प्रेजेंट में। हु लेड द फाउंडेशन स्टॉप ऑफ कुतुब मीनार का फाउंडेशन कौन रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसको कंप्लीट कौन कराया था, इल्तुतमिश कराया था। उसके बाद व्हिच सेल इज नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, लाइसोजोम को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और लास्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।